यथार्थ और नमीशा, हरि ओम। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सेम टू यू। तुम लोगों के पास भी आज ही है? अच्छा, बढ़िया। और सुनाओ। हम भी वेट कर रहे थे कि बस आज बात हो जाए, बात हो जाए। हम्म भैया जी, जब ये आपने पूरा वैलेंटाइन का वीक चल रहा था, मतलब हम्म बहुत आई ओपनर था। हम्म ये आपने बोला कि जैसे लोग कह देते हैं ना, मतलब कोई पूछता ना क्या हो, जैसे ये यथार्थ जी भी पूछते कई बार कि तुम क्या हो। मैंने कहा कुछ नहीं हूं मैं। कई बार स्टार्टिंग में बोलते थे कि हम साधक हैं। हम्म नए नए आते ना वर्ड्स यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हम्म अभी सुना तो साधक भी नहीं है, कुछ हम्म भी नहीं है अभी तो। जैसे हम्म आपने बताया कि साधक के क्या लक्षण होने चाहिए, मतलब हम्म हमें तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है ऐसा। जो हम्म आपने मीरा जी के बारे में पूरा आप इंफॉर्मेशन बता रहे थे कि वो कैसी थी, हम्म कितना पेशेंस था, और हम्म कैसे उनके अंदर लगन थी। हम्म मतलब उस लेवल का तो अभी तक कुछ भी नहीं है। हम्म बस ये लगता है कि बस और करना है और करना है। और फिर जब आपने 14th को जो बात बताई कि हम तो बोल देते हैं भगवान को कि भाई आप मेरे हो मैं आपके हूँ, लेकिन उनको कितना कुछ करना पड़ता है हमारे लिए। हम्म तो सच में लग रहा था कि अभी भी हम कुछ मांग सकते हैं उनसे कि ये हमको दे दो। हम तो हम्म। इतने कर्जे में बैठे हैं उनके नीचे कि भाई वो इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ मांगेंगे, क्या मांग सकते हैं उनसे। बिना कहे कर रहे हैं, इसलिए कुछ कहने से भी जरूरत नहीं लगती कहने की। मेरी हर जरूरत को वो मेरे से पहले जानते हैं। मेरे लिए हर व्यवस्था मेरे सोचने से पहले करते हैं। जब इतना नजदीक होके परमात्मा हमारे पे कृपा कर ही रहा है, तो फिर कुछ कहना तो अपमान करने वाली बात हो जाएगी। सही बात है। ना मांगने का मन करता है, ना मैं करने का मन करता है। लगता है बस उनकी कृपाओं को महसूस करते रहो, खुश होते रहो, शुक्रानों में रहो, वाह वाह करो। यही सच्चा जीवन है। हम्म में लगता है कि बहुत लेकर बैठे हुए हैं, बस उसको यूज करें, मतलब वेस्ट ना हो जाए वो, कि कल को भगवान को लगे मैं इतना कुछ बढ़ के कर रहा हूँ और ये कुछ कर भी नहीं रहे। बस इसको सोचते हैं कि एक मतलब एक वो भी आ जाता है ना कि ठीक है ना, कर तो रहे हैं भगवान, लेकिन एक ये भी एक एटीट्यूड नहीं चाहिए कि बस कुछ करना है भाई, बस वो कुछ कर ले उनके लिए। हाँ, बस तुम प्रेम में डूबो और कुछ नहीं। कल मैंने बोला ना, बस रिक्त चित्त होके भगवान को निहारो, उनसे प्यार करो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो। हाँ यथार्थ। जैसे भैया जी अभी वही जो आपने बात बोली प्रेम करो, वही आपकी मैं हम ना 2 दिनों से ये बात कर रहे थे। जैसे आपका सत्संग जब चल रहा था हम ये कहते थे कि हम में ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम ये बन सके। जैसे आपने जो मीरा का एग्जाम्पल दिया कि कैसे उसने संत से सीखा ये किया, तो संत ने बोला कि ऐसे करते हैं। हमने कहा हम और कुछ करें ना करें हम ये कर सकते हैं। जब आपने अपनी वाणी में बोला था कि कुछ करो मत करो, बस गुरु से प्यार जरूर रखो और हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके बाद। हम्म और आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था परसों वाणी में उसका, कि जब एक इंसान गुरबानी पढ़ रहा होता है गुरुद्वारे में जाके, और उसका बेटा देख के कहता है कि मुझे तो पता नहीं क्या पढ़ना है, काका का सुना दिया और भगवान को बोला पाठ आप निकाल लो जो भी बनता है। हाँ। मतलब आपने एक मीनिंग दे दिया कि शायद ना ऐसा था कि आज तक हम जो फेस्टिवल सारे फेस्टिवल जो होते हैं हम्म सब दिए भगवान ने हमें पता है, लेकिन भगवान से कनेक्शन ही टूट गया था। हम सब ऐसा होता था कि पूजा कर ली चलो अब अपना अब कर लो जो करना है। हम्म बट आपने बताया कि भगवान ने दी है तो भगवान से कनेक्शन तो रखो उसके लिए। वो फेस्टिवल मनानी भगवान के साथ है, कोई भी फिर फेस्टिवल हो। वैलेंटाइन डे मतलब शायद जिंदगी में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वैलेंटाइन डे पे हम ऐसे मतलब भगवान जी को याद करके मना सकते हैं। हाँ, राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सही बात कैच की है। बस हम भगवान से एक प्यार रखते हैं, उसी में हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कोई शक नहीं इसमें। आज दिन तक भी जो समझ पा रहे हैं, जो समझाया है, गुरु ने तो कृपा करके समझाया है। अगर मीरा के पास संत पहुंचे और उन्होंने मीरा को जागृति दी, हर तरह की सिखाया, कोई उसको आसन सिखा रहा है, कोई उसको कीर्तन सिखा रहा है, तो फिर भी कई संतों ने पार्ट प्ले किया। अभी आगे मूर्ति देने वाला संत और फिर रैदास गुरु मिले, और पर हम लोगों के लिए तो सारे ही पार्ट हमारे गुरु ने प्ले कर दिए। उनके प्यार ने ही हम सबको बिठाया हुआ है। उनके प्यार में ही हम तार जोड़ के बैठे हैं, हर श्वास में कीर्तन हो रहा है। उनके प्यार में ही हमें उद्देश्य मिला, उनके प्यार में ही हमें ज्ञान का बोध मिल रहा है।
ये सब गुरु की कृपा से ही तो हो रहा है। और हम लोग भी धीरे 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 सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब हमारे जीवन में भी कृपा सच में हो चुकी हुई है। क्योंकि मैंने कल भी बोला ना कि कोई भी भक्ति मार्ग पर पैर रखता है तो भक्त को नहीं चलना होता, उसको व्याकुल चित्त से बैठना होता है। भगवान चल के आते हैं, वो कृपा करते हैं, वो खुद चल के आते हैं। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भगवान कृपा करके, हमारा चिंतन करके देखते हैं कि इनको कब क्या जरूरत है। देखो, जिस जिस दिन तुम्हारे अंदर क्वेस्ट होती होगी, कोई बात होती होगी, जरूर बात हो जाती होगी। जिस दिन कुछ सोचते होगे, सत्संग में आंसर जरूर आ जाता होगा। तो ऐसे ही समझ में आता है, भगवान चल के आते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, चल के आते हैं हमारे पास। हम तो चल के जाने की ताकत ही नहीं रखते, हमें तो पता ही नहीं किस दिशा में चलना है, पर वो कृपा करके चल के आते हैं। और जब चल के आते हैं तो अपने आप ही अपने मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। और वही तो है, कहाँ हमारे पास तो लगन भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी, शायद व्याकुलता भी भगवान ने पैदा की। दुनिया में किसी के लिए आज तक ऐसे व्याकुल हुए थे, बात नहीं हो रही, रोज फोन खोल के देखे, मैसेज नहीं आया, कहाँ व्याकुल हुए थे? ये तड़प, ये व्याकुलता, ये भी भगवान ने खुद ही तो कृपा करके हमें दे रखी है। तो बस हमारे पास तो धन्यवाद के अलावा कुछ है ही नहीं। शुक्राने मानते हैं, खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं, भगवान की सृष्टि में बहुत आनंद में। और उस दिन बात चली ना, हम फकीरों से यारी करके तो देखो बादशाहत के गुर सिखा देंगे। तो आज अपने अपने जहां भी सब बैठे हो, बादशाह होके बैठे हो, क्योंकि जिसको कुछ चाहिए नहीं वो बादशाह, जो भगवान की रजा में राजी वो बादशाह, जो भगवान के प्रेम में मगन वो बादशाह। तो सबको ये बादशाहत बड़ी बड़ी मुबारक। ठीक है। जब आपने बोला, जैसे कल आप बोल रहे थे ना कि भक्त को नहीं आना पड़ता, भगवान खुद अपने सामने से चल के आते हैं। तो हाँ, कल हम दोनों ने ऐसे, हम शाम को सुना ना जैसे हमने, तो दोनों ऐसे चार्ज हो गए कि भैया जी बता रहे हैं मैं आने वाला हूँ, तुम तैयारी रखो, पूरी रखो। जरूर आना ही पड़ेगा भाई, तुम लोग इतने तीव्र संकल्प करके बैठे हो, जरूर आना पड़ेगा, जरूर आएंगे। ठीक है, ओके, हरिओम, गॉड ब्लेस यू बेटे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइन डे भैया जी। एंजॉय योर लाइफ, ओके।